किसान साथियों, आज है 3 नवंबर 2025 और टाइम हो रहा है 8:51 और अभी मैं हूं अपने खेत में, जैसा कि आप ट्रैक्टर को देख पा रहे होंगे। और किसान साथियों, ये एक एकड़ का प्लॉट है, यानी 1 एकड़ का खेत है और इसमें हमने गेहूं की बिजाई की है, यानी गेहूं की फसल हम इसमें लगाने वाले हैं। जैसा कि मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँगा, शायद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फर्टिलाइज़र भी आपको दिख रही होगी, आप देख सकते हैं, और गेहूं की बीज भी पड़ी हुई दिख रही होगी। शायद आपको विजुअल उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखे क्योंकि रात का टाइम है। तो मैंने कौन सी वैरायटी इसमें हमने लगाया है, गेहूं की कौन सी वैरायटी को लगाया है और साथ में कौन सी फर्टिलाइज़र का प्रयोग हमने किया है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं किसान साथियों की खेत की तैयारी, ये जो खेत है इसकी तैयारी कैसे की गई है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जो धान की रोपाई है वो नहीं हुई थी, यानी इसमें धान की फसल को हमने नहीं लगाया था। ये जो 1 एकड़ का खेत है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा खर उगाए थे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, ये रोटावेटर एक बार चलाने के बाद इतना सारा खर आपको दिख रहा होगा, खरपतवार दिख रहे होंगे। तो इसको जलाने के लिए किसान साथियों हमने यूज किया था खरपतवार नाशी दवा। उसके कंटेंट, उसके टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो वो था ग्लाइसिफेट 21%, शायद एसेल फॉर्म में आता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। उसके बाद में किसान साथियों, सही से आप देख पा रहे होंगे कि यह जल नहीं पाया है। यह इसलिए नहीं जल पाया है क्योंकि हमने टाइम से पहले ही इसमें रोटावेटर चलवा दिया था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो हमारे यहाँ पर बारिश हो गई थी, अभी पूरी तरह से धान की फसल को काटा नहीं गया है, यानी हार्वेस्ट नहीं किया गया, उससे पहले बारिश हो गई थी। तो हमने सोचा कि खेत खाली था, इसी में हम गेहूं की बिजाई कर देते हैं, क्योंकि गेहूं की बिजाई जो किसान साथियों का जो सही समय होता है वो होता है 1 नवंबर से 20 नवंबर तक, जो कि आज 3 नवंबर है, तो हम बिजाई कर सकते हैं। ये अनुकूल समय है, बेहतर समय है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमने ये खेत परती था, यानी इसमें कोई भी फसल नहीं लगाई गई थी, तो हमने सबसे पहले एक बार रोटावेटर चलवाया। उसके बाद में हमने खाद और गेहूं की बिजाई कर दी। अब किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी के बारे में। तो किसान साथियों, यह है 2967 HD 2967, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार बात की है, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाया था कि गेहूं की दूसरे वाले इसी चैनल पर बनाया था कि गेहूं की बेस्ट वैरायटी के बारे में, शायद मैंने ऐसे ही कोई टाइटल रखा था, तो उसमें मैंने जिक्र किया था HD 2967 का। काफ़ी बेहतर पैदावार निकाल के देता है किसान साथियों। अगर आप नहीं लगाते थे तो कुछ खेत में आप लगाकर ज़रूर देखें, और पैदावार काफ़ी बेहतर निकाल के देता है। क्योंकि हम ज़्यादातर, मेरे यहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं यूपी में संत कबीर नगर ज़िले से हूँ, तो ज़्यादातर किसान साथियों यहाँ पर जो किसान है वो HD 2967 को ही लगाते हैं। इसके साथ किसान साथियों, हमने कौन सी फर्टिलाइज़र को यूज किया है, यानी कौन सी फर्टिलाइज़र का छिड़काव किया, इसके बारे में भी मैं आपको सभी को बता देता हूँ। तो किसान साथियों, इसमें हमने जो NPK आता है 20-20-0-13 उसको लिया है। अब क्योंकि 20-20-0-13 में 20% ही फास्फोरस होता है, जो कि फास्फोरस की मात्रा कम है, तो हमने NPK 20-20-0-13 को भी लिया था, और साथ में हमने जो SSP आता है उसको भी लिया था, और उसके साथ में हमने पोटेशियम को ऐड किया था। मैंने हर वीडियो में अपनी बताया है कि पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब गेहूं की बाली निकल जाती है, उसमें दाने पड़ते हैं, तो खास करके दाने को सही तरीके से बनाता है, उसको सही शेप देता है, और दाने पिचके नहीं रहते हैं, तो इसमें भी सहायता करता है। इसके साथ किसान साथियों, हमने एक चीज़ और ऐड की थी, वो है किसान साथियों माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बता देता हूँ, क्विक इन्फॉर्मेशन, कि ये जो है किसान साथियों, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सभी का एक मिश्रण होता है। ये 1 kg के भी पैकेट में आता है, और जहाँ तक मुझे पता है 5 kg की भी पैकेट में आता है, ठीक है। तो हमने 1 एकड़ में 6 से 7 kg, आई थिंक 7 kg हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग किया था बिजाई के समय, यानी कि बुआई के समय। उसके बाद में किसान साथियों, जब
एक बार जुताई करने के बाद हमने गेहूं और फर्टिलाइज़र की बिजाई कर दी, यानी बुआई कर दी। उसके बाद में फिर से हमने 2 बार रोटावेटर को चलवाया है, और जैसा कि मैं आप सभी को, इसमें रोटावेटर चल चुका है और इस खेत में अभी आप देख सकते हैं नहीं चला है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर किसान साथियों चल चुका है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ, और काफ़ी गहरा देख सकते हैं है, क्योंकि हमने 3 बार इसमें रोटावेटर चलवा चुका है। पहली बार बिजाई करने से पहले और 2 बार बिजाई करने के बाद। ऐसा इसलिए किया जाता है किसान साथियों, क्योंकि जो मिट्टी है उसका टेक्सचर जो है किसान साथियों वो फूट जाता है। और ये काली मिट्टी है किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में किसान साथियों अगर आप 3 बार रोटावेटर को चलवा दें तो बेहतर होता है। वैसे 2 बार भी सही रहेगा, लेकिन अगर आप सोइल टेक्सचर को बेहतर करना चाहते हैं तो 3 बार चलाना ही सही होता है। तो जैसे मैंने अपनी खेती जैसे मैं करता हूँ उस तरीके से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। वैसे किसान साथियों ये वीडियो मेरे बनाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं कोई भी जानकारी, मतलब सभी जानकारी देता हूँ तो इसके बारे में भी बताना चाहिए। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, ये भी बताना। और अगर आप अपने से कुछ सजेशन देना चाहते हैं, यानी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ खेती करने में, जैसा कि आप मेरी एज से जान पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यही था छोटी सी वीडियो, मुझे लगा बनाना चाहिए। तो जय जवान जय किसान।